आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। क्या आपने भी बुक किया है राम मंदिर प्रसाद? अगर हाँ तो सतर्क हो जाइए। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप भी राम भक्त हैं? क्या आपके सर पर भी आस्था का भूत सवार है? क्या आप भी धर्म के नाम पर आंखें मूंद लेते हैं? अगर ऐसा है तो अब आंखें खोलने का वक्त आ गया है। जागरूक होना होगा, क्योंकि आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, हमें ठग लिया जाता है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है राम मंदिर प्रसाद के नाम पर। जी हाँ, चौंक रहे हैं ना आप? वही राम मंदिर जिसकी आस्था लाखों करोड़ों देश विदेश में बैठे लोगों में भी देखने को मिलती है। तो अब अपनी आंखें खोलिए और जागरूक होइए। राम मंदिर के प्रसाद पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है और ये फ्रॉड करोड़ों रुपए का हुआ है आस्था के नाम पर। आप भी अयोध्या गए होंगे, जो अयोध्या नहीं जा सका होगा उसे राम मंदिर प्रसाद लेने की ललक होती है और इसी का फायदा देखिए जो ठग हैं वो उठाते हैं और उनसे लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं और ऐसे कर वो करोड़ों को चूना लगाते हैं। राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा के से पहले राम भक्तों से करोड़ों ठग लिए गए और उन्हें पता भी नहीं चला, और जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया और उसने कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारे मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि आस्था और धर्म के नाम पर हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए, बल्कि जो श्रद्धा हमारे मन में है उस श्रद्धा के नाम पे हो रही धोखाधड़ी को लेकर कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें सचेत रहने की जरूरत है। क्यों आप नहीं मानते इस बात को? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि धर्म के नाम पर या इस तरह से आस्था के नाम पर लोगों के आस्था को ठेस पहुंचाई हो, लोगों के मन को ठेस पहुंचाई हो, उन्हें करोड़ों का चूना लगाया हो। और कहीं ना कहीं इसके लिए आप और हम भी जिम्मेदार हैं। और इसके साथ इस घटना ने मोदी और योगी सरकार को एक बार फिर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वाह रे योगी राज, राम नाम पर लूट है, राम मंदिर के विशेष प्रसाद के नाम पर करोड़ों की छूट है। जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये शब्द, ये लाइनें कहीं ना कहीं इस स्थिति पर सटीक बैठ जाती हैं। राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर 51 रुपए से शुरू होती है ठगी, जो कि 3 करोड़ 85 लाख तक पहुंचती है। करोड़ों लोगों को चूना लगाती है, वो भी आस्था के नाम पर, प्रसाद के नाम पर। लोग पैसे भी दे देते हैं लेकिन उन तक प्रसाद नहीं पहुंचता। जब खुलासा होता है तो हर कोई ये सकते में आ जाता है या ये सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो रामलला के नाम पर सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये आप समझ सकते हैं। इससे पहले मैं सरकार से सवाल करूं, क्या कैसे इसका पूरा खुलासा हुआ है, आखिर ये ठग कौन है, कैसे इसने लोगों को चूना लगाया, वो भी मैं आपको समझाती हूँ ये पूरा घटनाक्रम आखिर कैसे हुआ। तो ये वो तब की बात है जब राम नगरी अयोध्या में जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और इस प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर पूरी अयोध्या आस्था में सराबोर थी। हमने आपने वो तस्वीर देखी, उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार करोड़ों भक्त वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो रामलला के प्रसाद को लेने को लेकर आतुर है और यही वजह है कि वो उस तरह की जालसाजी में फंस जाते हैं। तो ये पूरा वाकया तब का है जब अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी, प्राण प्रतिष्ठा का खास अवसर था, लेकिन इसी पवित्र माहौल में एक शातिर दिमाग ने श्रद्धा को ही व्यापार बना डाला। आरोपी ने ऑनलाइन एजेंसी के जरिए राम मंदिर में के प्रसाद के नाम पर करोड़ों लोगों को चूना लगाया है। प्रसाद के वितरण के नाम पर 6,30,000 से ज्यादा ऐसे भक्त हैं जिन्होंने इन ठगों को पैसे दिए और श्रद्धालु देखिए खुद को किस तरह से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें आंखें खोल लेनी चाहिए? ठीक है, हमारी आस्था, हमारी जो श्रद्धा है वो होनी चाहिए, लेकिन आंखें मूंद कर नहीं, आंखें खोलकर। इस ठगी की शुरुआत मात्र 51 रुपए से शुरू हुई और जो कि 3 करोड़ 85 लाख रुपए पर जिसका अंत हुआ। अब ये पूरा घटनाक्रम कैसे सामने आया ये मैंने आपको बताया, लेकिन ये ठगी हुई कैसे ये मैं आपको बताती हूँ।
दरअसल राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर श्रद्धालुओं से करोड़ों रुपए की ये ठगी हुई है और इस ठगी के सामने आने के बाद हालांकि पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन ये ठगी कैसे हुई? खादीऑर्गेनिक.com नाम की एक वेबसाइट थी जिसके जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया गया, जिसके जरिए लोगों को ये झांसा दिया गया कि अगर आप मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं या किसी कारणवश आप दर्शन नहीं कर सकते तो आपके पास प्रसाद पहुंच जाएगा। और देखिए, जो आतुर है, जो श्रद्धा में अंधभक्त कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, वो किस तरह से इन जालसाजों के चक्कर में आते हैं, जिसमें देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद वितरण का झांसा देकर पैसा वसूला गया। 51 रुपए भारतीय श्रद्धालुओं से और $11 में राम मंदिर का प्रसाद देशी विदेशी जो श्रद्धालु हैं उनको बांटा गया। जिसके बाद जांच में सामने आया कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम मंदिर प्रसाद, जी राम मंदिर प्रसाद वही जिसको शायद आप भी लेना चाहते होंगे, लेकिन फ्री प्रसाद के नाम पर 3,72,000 से ज्यादा लोगों को अंधभक्ति के चलते उनसे उनका जो धन है, शायद कि एक एक रुपया कैसे एक इंसान कमाता है आप समझ सकते होंगे, आप बेहतर जानते होंगे, उनसे ये पैसा वसूला जाता है। भारतीय श्रद्धालु की बात करें तो उनसे न्यूनतम 51 रुपए और विदेशी जो नागरिक हैं या उन्हें श्रद्धालु कहें क्योंकि जो राम भक्त हैं वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बैठे हैं, उनसे $11 तक जो है सुविधा शुल्क के नाम पर भुगतान लिया गया। और ये ऐसी जालसाजी है कि लोग इन जालसाजों के चक्कर में आ भी जाते हैं। और अब इस जालसाजी का भांडाफोड़ साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत किया गया। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ये लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा संकेत भी है कि आप भविष्य में इस तरह की चीजों में ना फंसे। तो एक संकेत आपको दे दिया है। तो शुरुआती जांच की अगर हम बात करें तो उसमें पता चला कि करीब 2,15,00,000 रुपए की ठगी की गई, जो अब तक पीड़ितों को वापस भी किए जा चुके हैं। और अभी कुछ 1 करोड़ समथिंग कुछ अभी बाकी है जिसकी रिकवरी की जानी है। तो देखिए, जिन लोगों के पैसे ठगे गए थे उन तक पहुंच गए हैं, तो हम तो उनको कहीं ना कहीं बधाई का पात्र ही समझते हैं। उनको हम ये कहेंगे कि ठीक है, आप तक आपके पैसे पहुंचे हैं, लेकिन देखिए आगे के लिए आपको सतर्क होने की बेहद जरूरत है। आरोपी ने ठगी के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। साइबर सेल के मुताबिक आरोपी ने पैसे वसूलने के लिए कई ऐसे सोशल साइट्स हैं, या फिर हम बात करें यस बैंक हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, जिसे आप देखिए कहा जाता है कि एक क्लिक में आप बटन दबाएंगे तो आप अपने पैसे ट्रांसफर या किसी से पैसे ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये घातक भी साबित हो रहा है। इन्हीं जो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है इनका सहारा लिया, यूपीआई का इस्तेमाल किया और इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया और करोड़ों भक्तों को चूना लगाया गया, उनसे करोड़ों की ठगी कर ली गई। हालांकि इस पूरी जालसाजी को, इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम देने वाला जो आरोपी है अब वो सलाखों के पीछे है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, अब उससे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है और उस पूछताछ में ही ये तमाम चीजें खुलासा हुआ है। लेकिन क्या उसके तार किस तरह से, कहां से जुड़े हैं, अब इस एंगल से भी पुलिस कहीं ना कहीं जांच में जुटी हुई है। लेकिन ऐसे में अब सवाल सरकार से किया जाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि राम के नाम पर ही सत्ता में आते हैं, भक्तों का विश्वास आप जीतते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद भक्तों के साथ ये ठगी कितना लाजमी है? क्या सही है? क्या यही हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है? राम के नाम पर भक्तों के साथ, राम भक्तों के साथ ये ठगी होना सही है क्या? और ये हिंदू राष्ट्र को लेकर भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि कई ऐसे अब कहे कि धर्म के ठेकेदार हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात तो करते हैं, लेकिन उसी हिंदू राष्ट्र में जिसको आप बनाना चाहते हैं, जिसको कहना चाहते हैं, वहां पर ये भक्तों के साथ हो रहा है। सवाल तो ये भी बन जाता है कि इस मुद्दे पर योगी और मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाते हैं पत्रकार? हाँ, वहां कहीं किसी राज्य में विपक्ष की सरकार होगी तो वहां तो आप सवाल करते हैं, खूब चिल्ला चिल्लाकर टीवी डिबेट में आप सवाल उठाते हैं, खूब चिल्ला चिल्लाकर आप उनसे सवाल दागते हैं। फिर यहां पर क्यों चुप्पी हो जाती है? ये कहीं ना कहीं एक
बंदी पत्रकारिता हम कह सकते हैं, आजाद पत्रकारिता नजर नहीं आती है। क्यों ना कहा जाए कि चौकीदार चोर है, या चौकीदार कमजोर है, या चौकीदार सो रहा है। क्योंकि मोदी जी अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात ने तो जालसाजी या फर्जीवाड़े के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कई ऐसे मामलात कह रहे हैं, कई ऐसे चीजें कह रही हैं जो सामने आई हैं गुजरात में। गुजरात की बात करें, कचहरी नकली, जज नकली, पुलिस वाले नकली, यहां तक कि टोल प्लाजा भी नकली। तो ये रिकॉर्ड तोड़ना जैसा ही हुआ ना मोदी जी। ऐसे में हम और आपको ये समझने की जरूरत है कि गुजरात का ही एक मोटा भाई पीएमओ का फर्जी अधिकारी बन जाता है और अधिकारी बनकर कश्मीर में वो मजे मारते हुए पकड़ता है। याद होगा मोदी जी आपको, शायद मैं आपको ही टैग कर रही हूं उस बात को। तो ऐसे में अब ये सवाल जाहिर तौर पर खड़ा होता है, और मैं न सिर्फ सरकार से बल्कि लोगों से भी, देश की जनता से भी करती हूं, और कि आप जागरूक होइए और आप जरा सोचिए पूरा घटनाक्रम कैसे, ये पहली बार नहीं कि इस तरह की चीजें सामने आई है। और साथ ही साथ सत्ता के नुमाइंदों से मेरी तो यही गुजारिश है कि धर्म या आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह ना करें, उनका भरोसा ना जीते, भरोसा जीते तो उनके हित के लिए। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।